स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केवीएस के बारे में। तो केवीएस के बारे में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहते हैं कि क्या एज लिमिट है, क्या आपका मतलब रिलैक्सेशन है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है। इन सभी को लेके बहुत सारे डाउट सबके मन में रहते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, हम बहुत फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि केवीएस के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो उससे पहले फिर से आपको मैं एक अलग सी मतलब मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगी कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। सो जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसलिए हम अब केवीएस के बारे में बात करते हैं। तो केवीएस हमारा जो है 3 तरह के टीचिंग फॉर्म इसमें भरे जाते हैं। तो पहले हम बात करें तो पीआरटी की, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी फॉर प्राइमरी टीचर के लिए ये फॉर्म आता है पीआरटी का। टीजीटी फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब हम एज लिमिट की बात कर लें तो एज का जो मैक्सिमम एक लिमिट है जनरल के लिए वो आपका 30 ईयर्स है पीआरटी के लिए, 35 ईयर्स है आपका टीजीटी के लिए और 40 ईयर्स है आपका पीजीटी के लिए। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं रिलैक्सेशन को लेके। तो रिलैक्सेशन आप जानते ही हैं एससी एसटी वालों को 5 इयर्स का है और आपको ओबीसी वालों के लिए ये 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वाले अगर इसमें हम रिलैक्सेशन इंक्लूड कर दे तो ये 33 इयर्स ओबीसी वाले जनरल कैटेगरी के वो भर सकते हैं, ओबीसी वाले सॉरी। और एससी एसटी वाले 35 इयर्स तक एलिजिबल होंगे, वो आप 35 इयर्स तक फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद इन सब की बात करने के बाद आप वुमेन कैटेगरी पे आते हैं। वुमेन की ऑल कैटेगरी जो है, ऑल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। वुमेन नॉट ओनली जनरल, नॉट ओनली एससी एसटी, नॉट ओनली ओबीसी, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी। आपको जो है वुमेन के लिए 10 इयर्स है। तो ये अपने आप में आपका काफ़ी अच्छा मतलब ये है अपॉर्चुनिटी है कि वुमेन्स के लिए यहाँ पे आपको 10 इयर्स रखा गया है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आप वुमेन कैंडिडेट के लिए काफ़ी मतलब अच्छा बात कहेंगे कि ये वुमेन के लिए इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया है इन्होंने। और फिर हम बात करें तो पीआरटी के लिए वही आप 10 इयर्स इंक्लूड कर दें तो ये 40 इयर्स तक आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। तो डोंट वरी, टेक टाइम एंड डू योर स्टडी, और आप अच्छे से एक अच्छी बेहतर तैयारी के साथ वुमेन कैंडिडेट कर सकती हैं, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीटी हो, क्योंकि एज रिलैक्सेशन है। आप देख रहे हैं 10 इयर्स अपने आप में काफ़ी बड़ा एक टाइम दिया है। तो इसलिए हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि 10 इयर्स वुमेन रिलैक्सेशन है और जनरल कैटेगरी का ये 35 इयर्स है। तो 35 इयर्स और आप 10 ईयर इंक्लूड कर दीजिए इसमें, तो ये आपको 45 इयर्स। तो ये अपने आप में अच्छा टाइम है आपको प्रिपेयर करने का। ठीक है, अपने आप को और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहने का आराम से। अब अगर आप अच्छी तैयारी करिएगा धीरे धीरे तो आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर भी होते जाएंगे और आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है इसमें। और फिर अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी 40 इयर्स तो है ही, प्लस इसमें आपको फिर से 10 इयर्स, तो आपको 50 इयर्स का इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के कोई क्वेरी नहीं होंगे, अगर होंगे तो आप मुझे फिर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन पे अगर हम बात करें पीआरटी की क्वालिफिकेशन की, तो पीआरटी की क्वालिफिकेशन के लिए 12th 50% एंड एबव मार्क्स होना चाहिए। बीएलएड वाले और डीएलएड वाले, ये बीएलएड डीएलएड और 12th पास जो है उनके साथ इनका सीटेट भी पास होना चाहिए। ये जो है सीटेट आपका कंपलसरी है, इसके बिना आप नहीं कर सकते। तो सीटेट पास कंपलसरी है और उसके साथ आपका ये भी होना चाहिए कि 12th आप पास हो, डीएलएड की डिग्री हो आपके पास, डीएलएड की डिग्री हो आपके पास, या इसके साथ साथ और आप ग्रेजुएशन अगर 50% एंड एबव मार्क्स के हैं और आपके साथ बीएड की डिग्री है तो भी, और सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तो आप फिर पीआरटी के लिए एप्लीकेबल हैं। तो पीआरटी वाले समझ गए होंगे, एक बार मैं और बता दे रही हूँ कि 12th 50% मार्क्स प्लस बीएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री,
या ग्रेजुएशन विद 50% एंड मार्क्स एंड बीएड डिग्री साथ में होनी चाहिए और सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए उनका। ठीक है, तो पीआरटी का आपका एक तरह से हो गया सारा एज रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम टीजीटी पे आते हैं। तो टीजीटी की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन एग्रीगेट 50% मार्क्स प्लस बीएड और ये आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। पेपर 2 की बात करें तो 6 to 8, ठीक है, तो ये 6 to 8 आपका क्लियर होना चाहिए। वही हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी डिप्लोमा 50% मार्क्स प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और जो सब्जेक्ट में आप डाल रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी का डिग्री होना चाहिए, और सीटेट इसमें नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपको अपने आप में अच्छी बात है, इसमें आपको सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको पीजी अपना डिप्लोमा 50% मार्क्स से होना चाहिए प्लस बीएड की डिग्री भी यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एज रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन इन सबको लेकर थोड़ा क्रिस्टलाइन क्लियर हो। तो अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर पीआरटी की देख ले तो आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, इससे काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो एक पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में ये डिवाइड रहते हैं पीआरटी के 150 क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 में देखा जाए तो आपको 70 मार्क्स के रहेंगे और पार्ट 2 में देखा जाए तो आपको 80 मार्क्स के रहेंगे। और उसमें अगर हम डिवीज़न देखें सब्जेक्ट का और क्वेश्चंस का तो हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से पूछे जाते हैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ग्रामर ये सब इंक्लूड रहता है इसमें। और जीके और करंट अफेयर्स ये भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जीके में ऐसा नहीं कि आपको सोशल साइंस ही पूछेगा या साइंस ही पूछेगा, आप कोई भी स्ट्रीम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीआरटी के लिए आपको जीके में सोशल साइंस प्लस साइंस सारे इंक्लूडेड रहते हैं, और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे जीके और करंट अफेयर्स के। फिर आपको कंप्यूटर भी पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। और पेडागोगी आपको 20 मार्क्स का रहेगा। तो पेडागोगी एक अपने आप में मेन रोल प्ले करता है, इसलिए आपको पेडागोगी पे थोड़ा फोकस करें। वैसे तो सारे सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में देखें तो 80 मार्क्स का ये डिवीज़न आपको मिलेगा इसमें देखने को। उसमें जो है हिंदी इसमें भी आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इंग्लिश इसमें भी 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश यहाँ पूछ लिया 10 नंबर के तो यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट साइंस मैथ आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप सोशल साइंस स्ट्रीम से हैं तो यहाँ पे आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन 20 देखने को मिलेंगे, और आपको अपने सोशल साइंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पे 40 मार्क्स के मिल जाएंगे। फिर जीएस की बात करें तो जीएस आपको जनरल साइंस 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ आपको मैं बता दूँ थोड़ी ये हो गई, साइंस के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीएस के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज जिसमें आ जाता है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, सोशल साइंस सारे इसमें मर्ज रहते हैं। ये 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। ये 70-80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये टोटल 150 नंबर का होता है, और यहाँ पे भी आपको 150 टीजीटी के लिए भी और पीजीटी वालों के लिए भी 150 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। उसी में अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी हिंदी के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के यहाँ पे 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और पेडागोगी और टीचिंग मेथडोलॉजी, ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कि इसमें आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, या तो आप साइंस से हो या फिर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो, इसका कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि इसमें आपको हिंदी इंग्लिश तो सब सारे में रहेंगे। या तो आप पीआरटी का दे रहे हैं, या आप टीजीटी के दे रहे हैं, या फिर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको हिंदी इंग्लिश सारे में आपको
मिलेगा ही मिलेगा, और कंपलसरी है ये नहीं कि आप चेंज कर सकते हो कोई अदर लैंग्वेज, नहीं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग वही आपको 40 मार्क्स के मिलेंगे इसमें, और जीके और करंट अफेयर्स भी 40 मार्क्स के मिलेंगे। तो जीके और रीजनिंग और करंट अफेयर्स और पेडागोगी, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वहीं अब पीजीटी की बात करते हैं, तो पीजीटी में आपको हम बता दें कि ये हिंदी के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहाँ भी आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस और पेडागोगी के 10 क्वेश्चन। यहाँ आपको वेटेज दिया जाता है आपके सब्जेक्ट को कि आपका क्या सब्जेक्ट है। अगर आप बायो के लिए हैं तो आपको बायो का 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में वही 70 का डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे पीआरटी में था, और पार्ट 2 में आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का दिया जाता है वेटेज, जो आपका अपना सब्जेक्ट है, या आप साइंस से या फिर आप सोशल साइंस से या फिर आप कोई भी आप कॉमर्स से, तो आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे 80 मार्क्स का रहेगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उलझने रहते हैं, डाउट रहते हैं कि पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए रहे। मतलब जैसे साइंस में किसी को लगता है कि हम फिजिक्स ले रखे हैं, बॉटनी ले रखे हैं, केमिस्ट्री ले रखे हैं, तो हम साइंस के लिए एलिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग आपको सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम आपको लिटरेचर का पहले बात करते हैं लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश टीजीटी के लिए, तो आपको इंग्लिश 3 साल में आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में 3 साल में 3 ईयर में आपको मतलब इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी वही सेम पा है, आपको हिंदी 3 साल में, ग्रेजुएशन में 3 ईयर में आप हिंदी पढ़ रखे हो। और वही अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी वही है, आपको 3 साल में आपको संस्कृत आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, तब आप लिटरेचर के लिए एलिजिबल हैं। लिटरेचर लैंग्वेज में आपको यही 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। चलिए अब हम आगे आते हैं साइंस पर। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का कॉम्बिनेशन जो है वो एक बॉटनी होना चाहिए आपको, या फिर आपने केमिस्ट्री ले रखा हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन में जूलॉजी हो। तो ग्रेजुएशन में 3 साल में या तो आपने बॉटनी पढ़ा हो, या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, या तो आपने जूलॉजी पढ़ा हो, तो आप टीजीटी साइंस के लिए एप्लीकेबल है। अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए किनका होना चाहिए, तो मैथ्स जिसका 3 साल में जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स आपने 3 साल में पढ़ा है, प्लस फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, और मैथ तो आपने 3 साल में आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी आप टीजीटी मैथ्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। आगे हम बढ़ते हैं सोशल साइंस की बात करते हैं। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपको दोनों सब्जेक्ट में 3 साल में या तो आपने हिस्ट्री ले लिया हो या फिर आपने ज्योग्राफी लिया हो, और उसके साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स हो और पॉलिटिकल साइंस हो, ये हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये आपका टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप एप्लीकेबल हो। इस दोनों में से लेकिन कंपलसरी आप ग्रेजुएशन में ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका 3 साल में आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी आप टीजीटी साइंस के लिए एप्लीकेबल है, सोशल साइंस के लिए, सॉरी। और वहीं अगर हम बात करें बीकॉम वालों की, तो बीकॉम वाले क्या टीजीटी के लिए एप्लीकेबल है, तो सॉरी फॉर दैट, बीकॉम वाले नहीं भर सकते टीजीटी में, बिकॉज इनका कोई सब्जेक्ट टीजीटी में नहीं पढ़ाया जाता है। दे आर एप्लीकेबल फॉर ओनली पीजीटी। ओके, तो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। इसके साथ ही मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। थैंक्स अ लॉट एंड कीप इट